तब जाय गलत करे छिले गए मिनी जाय मोर छार संग गलत कर छिले गए तब आ खिला गए अम्मो को हरो थाने छारा खिला दे मोची को जे उड़ा बेले फुटा बेले ओसे तोर बेटा बेले खिला दिले उसको बहुत टॉर्चर करते थे दोनों। उससे परेशान आके वो ऐसा कर लिया। हमको कभी बताया भी नहीं कि हम ऐसा कर लेंगे। इतना तंग आ गया वो, इतना परेशान हो गया। पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र के छत्तरगाछ पूरब बस्ती में एक छात्र की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। परिजन और ग्रामीण इस मौत को आत्महत्या नहीं मान रहे हैं। उनका आरोप है कि कोचिंग सह हॉस्टल संचालक और उसके साथी द्वारा लंबे समय से किए जा रहे शारीरिक शोषण और उत्पीड़न के कारण छात्र ने ये कदम उठाया है। परिजनों ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जानकारी के अनुसार पूरब बस्ती निवासी मास्टर देवनारायण का 16 वर्षीय पुत्र देवनंदन राय उर्फ सुरजीत कुमार राय, जो इंटर का छात्र था, पढ़ाई के लिए वो छत्तरगाछ मियां बस्ती निवासी आदिल रब्बानी द्वारा संचालित कोचिंग में जाता था और वहीं हॉस्टल में रहता था। परिजनों का कहना है कि आदिल रब्बानी उसके साथ कई बार गलत संबंध बनाता था, जिसमें जीशान नाम का युवक भी शामिल था। रात को नदी किनारे ले जाकर बालू उठवाता था तथा गलत काम करने के लिए दबाव बनाते थे। विरोध करने पर उसे धमकाया जाता था। इससे छात्र गहरे तनाव में आ गया था। परिजनों के मुताबिक पीड़ित ने प्रताड़ना से बचने के लिए वो कोचिंग छोड़ दी और पवाखाली स्थित एक अन्य शिक्षक इंतखाब के यहाँ रहने लगा, लेकिन दोनों आरोपी वहां भी पहुंचकर उसे परेशान करते रहे। मंगलवार की रात सुरजीत अपने घर आया था। घर में बिजली गुल होने पर वो पीछे के कमरे में चला गया। इसी दौरान परिवार के लोगों ने चीख सुनकर दरवाजा तोड़ा तो देखा कि वो छत के कुंडे से लटका हुआ था। उसे आनन फानन में रेफरल अस्पताल छत्तरगाछ ले जाया गया। डॉक्टर नहीं रहने के कारण उसे किशनगंज सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के सुसाइड नोट से खुली राज परिजनों ने छात्र की कॉपियां खंगालनी शुरू की। इसी दौरान 2 सुसाइड नोट मिले। एक में पिता से माफी मांगी गई है, दूसरे में कोचिंग छोड़ने और मानसिक उत्पीड़न का जिक्र है। नोट में साफ लिखा है कि आदिल की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था और तनाव में था। ग्रामीणों ने भी इस घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। सूरज राय ने कहा कि ये शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस बीच मृतक की मां रोते हुए बार बार यही कह रही हैं कि मेरे बेटे को जबरन गलत रास्ते पर ले जाया गया, अब मुझे केवल न्याय चाहिए। एसडीपीओ मंगलेश कुमार ने बताया कि उक्त मामले में कांड दर्ज कर ली गई हैं। परिजनों के बयान और मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा और कोचिंग संस्थानों की निगरानी को लेकर प्रशासन जल्द सख्त कदम उठाए। छुआरा कौन रे बेटा तोर की हो छे मोक बोल रे बेटा मोर छुआ को छे मा ओ क्यों मादी जन भी बेटा चर कर छिन गए मी नाम नहीं जाने छुपे मोक तो चर कर छे ग मा मोक 3 बजे 3 बजे मा मोर छुआ को छे मोक तो चर कर छिन ग मा 3 बजे 3 बजे रात तक निनवानी दी छिले गए। एक दिन मोर छुआरा कुन हम सीसी दवा खिला दिले मोर छुआ बेहोश होय पड़े छिलते मोर छुआरा को छे मोको से बुझा छे कि बेले बेले भूतला बेले पिला छे गए भूत पिछले गए उमाला मोर छुआरा पिलाए ने की गलत कर छिले मोर छुआर संगे गए मोर छुआरा बेचैन करे राख छिले गए मोर छुआरा मोकोले ग मा मी घर जाछु तो कोटलारो बात बताम गए वार मोबाइल डा है करे राखे छिले गए मोर संग मोबाइल अत्रो जुना छैला भी को करछिले मोर संग गोटला उमा सुनछिले गए मोर छुआरा रोज गुना मोबाइल डाला गए टच करते रोछिले गए मिनी जाची मोर छुआ हारा जाके सबसे पहले आदिल रे कोचिंग आनो टच करे मोर छुआरा दी जने मिले बर्बाद को ले गए मोर नाम की जान चुके अभी की कर आदिल मोर छुआरा के गलत कर छिले गए मोर छुआरा पागाली छिले ओठिन होते छे उला प्लास्टिकर कालो कपड़ा भूत बने मोर छुआ गुठिन डरा छिले गए ओठिन नि रवाजे गए मोर छुआ के ओठिन पे सबसे पहले मोर छुआ गेठिन टकट करिल आदिल कोचिंग चौगुना छिले आदिल कोचिंग पहले मोर छुआ कोचिंग करिल गए मोर छुआ कोचिंग छे गए वहाँ शामिल छे गए दोनों जने आदिल रब्बानी छे और एक लड़का छिले गए पूरा
वो की इंसाफ चाहेगा माँ मोर रिंकी देवी नाम चाहे मोर छुआ मारिया। वो मतलब वो हमको बताया था रक्षाबंधन के दिन, उसके साथ उससे पहले ही मतलब वो मतलब घटना हो चुका था, लेकिन वो हमको बाद में बताया रक्षाबंधन के दिन। वो हमको ये बताया कि जब वो मतलब फर्स्ट बार गया हॉस्टल, आदिल सर के हॉस्टल में गया, तो 2 मंथ पहले 2 या 3 मंथ पहले गया था, है ना, गया था। तो वो हमको बोला कि जब हम गए फर्स्ट बार आदिल सर के पास, तो वहाँ पे ज़्यादा बच्चा नहीं था हॉस्टल, बस 4 से 5 था। तो वो 2 लड़का ही मतलब एक लड़का था जो मतलब उसी के साथ रहता था, बस वही 2 में साथ रहता था, जिसान नाम है उसका, वो दोनों में साथ रहता था। और बाकी जो लड़का था वो सब मतलब अलग रूम में रहता था, बाकी वो दोनों साथ रहता था। तो वो लोग जो साथ रहता था, तो साथ रहते वो लड़का जो है मतलब मेरे भैया को, देव भैया को अपने तरफ जो है अट्रैक्टिव किए, आकर्षित किए, उसको फंसाए, उसको मतलब जैसे तैसे उसको फंसाए, उसको यूज़ किए, उसके साथ गलत किए। उसके बाद वो और आदिल मिलके, दोनों मिलके उसका मतलब यूज़ किए। वो मतलब आदिल का मतलब कोई बात था जो देव भैया को पता था, शायद वही बात से मतलब वो उसको डरा रहा था, धमका रहा था, टॉर्चर कर रहा था और उसके साथ गलत किया। और देव भैया हमको जो है बताए थे ये रक्षाबंधन के दिन उसके साथ बहुत गलत किया जिसान और आदिल मिलके। और ये बात को इंतखाब सर को भी पता है। इंतखाब, आदिल और जिसान ये तीनों कॉन्फ्रेंस में भी बात कर चुके हैं। जब हम लोग हॉस्टल में थे तो वो लोग बात करते थे। इंतखाब भी करता था क्या? हाँ, फोन करके परेशान करता था। हाँ, आदिल फ़ोन करके परेशान करते थे उसको। तो हमको इंतखाब सर बोले कि उसका फ़ोन ले लो, उसको फ़ोन छूने मत दो, नहीं तो उसको फिर से कॉल करके परेशान करेगा। तो उससे हम फ़ोन ले लिए, उसको हम फ़ोन छूने भी नहीं दिए। तो उसको लॉक पता था, तो रात को मतलब जो है कॉल करते थे आदिल सर उसको 1-2 बजे कॉल करके उसको मतलब बात करते थे। हम लोग को वो बात सब बताया भी नहीं था, तो हमको पता चला कि वो रात को बात करता है आदिल सर के साथ। तो हम उसका लॉक चेंज कर दिए, तब से उसको हम फ़ोन छूने भी नहीं दिए। और वो हमको बोला कि जब हम मतलब घर जाएंगे तोड़ने आएंगे हम। क्या लगता है किस कारण वो सुसाइड किया जाएगा? उसके साथ जो गलत हुआ है वो मतलब तंग आ गया था, वो टॉर्चर कर करके उसको परेशान कर दिया था। मतलब इधर भी बात की जा रही थी, फोन द्वारा उसको तंग किया जा रहा था। हाँ, वो मतलब अंदर ही अंदर मतलब इतना ये हो रहा था। वो बोल रहे कि हम बदला लेके छोड़ेंगे आदिल और जिसान से, चाहे कुछ भी हो जाए हम वो दोनों से बदला लेंगे, तभी हम कुछ करेंगे, लेकिन हम वो दोनों से बदला लेंगे। इतना टॉर्चर करता था। क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? हाँ, क्या चाहते हैं, क्या क्या मांग मांग करते हैं प्रशासन से? हम यही चाहते हैं कि मतलब जो है मेरे भैया को न्याय मिले। क्या नाम है? अनामिका कुमारी। उसको बहुत टॉर्चर करते थे दोनों, उससे परेशान आके वो ऐसा कर लिया। हमको कभी बताया भी नहीं कि हम ऐसा कर लेंगे। इतना तंग आ गया वो, इतना परेशान हो गया। और कोई लोग थे उसमें आदिल के अलावा? आदिल, जिसान और भी था कुछ? और भी एक आदमी था, उसको पता था वो दोनों के बारे में, वो आदिल को जानता है। मैं छत के ऊपर पहुंचा, इतने ही देर में आवाज़ हुई पूरा एकदम ज़ोर से चिल्लाने की। उसके बाद सभी लोग दौड़ के मतलब जाने लगे रूम पे, और खिड़की से मतलब बंद था, गेट भी बंद था, अंदर से भी बंद था। खिड़की को बहुत ही तोड़ने का कोशिश किए। खिड़की को तोड़ने के बाद जब देखे कि घर पे मतलब कि कोने पे जो है लटका हुआ था, उसके बाद गेट लटका हुआ था, क्या नाम? मेरा देवनंदन, वो भाई है मेरा छोटा भाई है, वो जो है गेट के पीछे में लटका हुआ था। उसके बाद गेट को मारे, बहुत ज़ोर से तोड़ने का कोशिश किए। 3-4 बंदे लोग आए और सभी लोग मिलके जो है गेट को तोड़ने का कोशिश किया, तो गेट टूट गया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, भाई को जो है गोदी में उठा के अच्छी तरीके से जब हॉस्पिटल लेके गए, छतरगाछ रेफरल हॉस्पिटल पर, तो रेफरल हॉस्पिटल पर कोई भी सुविधा नहीं है। एम्बुलेंस रहने के बावजूद भी मेरे भाई का वहाँ पे कोई भी मतलब कि ट्रीटमेंट नहीं किया गया। डॉक्टर जब वहाँ पर थे, और डॉक्टर मतलब 2 डॉक्टर थे वहाँ पे, 2 डॉक्टर रहने के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं किया, ना ही उसको ऑक्सीजन दिया गया, ना ही कुछ सपोर्ट किया गया। डॉक्टर देखने के बाद डॉक्टर भाग गए। और सुसाइड करने का कारण, जैसे कि वहाँ से हम लोग नाइस क्लब से जब आए और सभी लोग बाहर में बैठे हुए थे, मेरी मम्मी और मेरे बहन जो है सभी लोग रो रहे थे, और मैं और मेरे अंकल, मेरे मामा जो है सभी लोग कुर्सी लगा के बाहर में बैठे हुए थे। तो कुर्सी लगा के जब बैठे तो मेरे अंकल के मन में क्या नहीं क्या विचार चला। तो मेरे अंकल बोले कि चलो यहाँ से वो जो पढ़ने के लिए जो बैठा था और वो जो पढ़ता है, जहाँ पे जिस कोचिंग में पढ़ता था, उसके पास जो कॉपी वगैरह है वो कॉपी जाके निकालो और देखो वहाँ पे क्या कोई सबूत मिलता है ना नहीं मिलता है। क्या पता वो कॉपी में कुछ लिख के रखे, या फिर कोई लेटर हो सके, या फिर कोई भी मतलब गलत चीज़ हो सके, उसमें कॉपी में जाके देखो। उसके बाद
हम लोग 4 आदमी क्या किए, रूम के अंदर पे आए। रूम के अंदर में आने के बाद सभी लोग उसका कॉपी को जो है जांचे, सिस्टर को बुलाएं। सिस्टर को बुलाने के बाद कॉपी में जब देखे कि अलग अलग प्रकार के आदिल भाई के नाम से जो है मतलब कि इसमें लिखा हुआ है कॉपी में कि उसके साथ जो है मेरे भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था, जिससे वो बहुत ही गलत किए हैं, जिससे वो बहुत ही गलत, एक बार नहीं इसको कई दफ़ा वो कर चुके हैं। इससे कई दफ़ा और भी इससे पहले भी वो किए थे। और उसके बाद वो जो है बच्चे जो कोचिंग में पढ़ने के लिए जाते हैं तो बच्चे कोचिंग में नहीं पढ़ा के बल्कि रात में उनको बालू उठाकर रात में लेके जाया जाता था नदी पर बालू उठाने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे फिर जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद बहन से पता चला कि बहन जो है वो मैटर को जानती है, सब मैटर की क्या मैटर है क्या मैटर नहीं है। तो बहन ने मुझे सब कुछ बताया। फिर मैंने अंकल को ये बात बताया कि तो मेरी बहन बोली एक ही बात बोली कि आदिल भाई जो है और एक जिशान नाम का लड़का जो है उसके साथ गलत मतलब उसको यूज़ करते थे, मतलब शारीरिक संबंध बना रहे थे भाई के साथ, छोटे भाई के साथ मेरा। उसके बाद राहत नाम की एक लड़की थी, वो भी जानते थे। इंतखाब नाम का एक टीचर है, वो पहले छत्रगाछ में पढ़ाते थे। जब यहाँ पे कोचिंग बंद हुआ तब वो पवाखाली में अपना कोचिंग खोले। वो टीचर जानने के बाद फिर आदिल भाई जो है और जिशान जो है वो दोनों को, देवनंदन को जो मेरा भाई को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। उसके बाद किशनगंज के एक टीचर हैं जिसको कहा गया कि अगर मेरे भाई को कहा गया वो कि आप अगर मुझे अगर आपका अगर नंबर नहीं दीजिएगा तो मैं आपको एग्ज़ाम में जो पास नहीं करूँगा, इसलिए आप जो है अपना नंबर हमको दीजिए। और उसके साथ गलत संबंध वो भी बनाने, उसको ब्लैकमेल करने के लिए और उसके साथ यूज़ करने के लिए बस उसको इतना सा में बोल के उसका नंबर लिया। और पता नहीं आगे क्या हुआ क्या ना, अभी मामला और भी आगे जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवाशीष राय है और मेरे पिताजी का नाम देवनारायण हरिजन। क्या मांग करते हैं आप? मैं जो मैं मांग करता हूं कि मेरे भाई के साथ जो अन्याय हुआ है इसके विरोध मतलब मुझे न्याय चाहिए। न्याय में आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोग से यही विनती करता हूं हाथ जोड़ के कि जल्द से जल्द